आज का सत्संग एक छोटे बच्चे जिसका नाम गुंजन प्रिया है, उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में सत्संग आयोजन हो रहा है। लोगों का मानना है कि जिस दिन छठी होता है तो षष्ठी देवी, जिसके बारे में अभी सुन रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, बच्चे के भाग में कुछ लिखते हैं, सुख या जो कल्याण होना है सभी चाहते हैं, और ऐसा मानना है कि वही आज की रात उसके भाग्य का सुख दुख तय होता है। तो हम लोग गुरु महाराज से यही प्रार्थना करेंगे भजन के माध्यम से कि हे गुरुदेव, इस बच्चे के भाग में आपकी कृपा से कम भक्ति का उदय हो जाए, इसी में जीव का परम कल्याण होता है। आइए हम लोग इस भजन के माध्यम से सुनते हैं बच्चे के बारे में क्या मांग है हम लोगों का गुरु महाराज से। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, सबके हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, सबके हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, लिखने वाले तो हो के दयाल लिख दे, सबके हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, सबके हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। सबसे पहले क्या लिखना है, हम लोगों का मांग है, माथे पे लिख दे ज्योति गुरु की, 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 और कानों में शब्द झनकार लिख दे, कानों में शब्द झनकार लिख दे, सबके हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, सबके हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, लिखने वाले तो हो के दयाल लिख दे, सबके हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, सबके हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। और आगे क्या लिखने के लेंगे, गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि आंखों में लिख दे दर्शन गुरु का, आंखों में लिख दे दर्शन गुरु का, आंखों में लिख दे दर्शन गुरु का, आंखों में जिभ्या से नाम का वो लिख दे, सबके हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, सबके हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। और क्या लिखना है, कहते हैं जो करे साधु का टहल ओढ़ हो जाए राजा का महल, तो इनके हाथ से साधु संतों का सेवा होते रहे, यह भी बड़ी बात है जीवन के लिए। हाथों में लिख दे सेवा गुरु का, हाथों में लिख दे सेवा गुरु का, हाथों में लिख दे सेवा गुरु का, हाथों में लिख दे सेवा गुरु, पैरों से जाना गुरुद्वार लिख दे, पैरों से जाना गुरुद्वार लिख
सबके हृदय में सतगुरु का प्यार, सबके हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। इतना सब कुछ लिखना है, लेकिन एक चीज मना करते हैं हम लोग कि एक मत लिखना बिछुड़ना गुरु का, एक मत लिखना बिछुड़ना गुरु का। गंगा कवि कहते हैं कि 10 मास रहे जब गर्भ में ही, तब ही प्रभु से हम कौल कियो, मैं बाहर होई हरि भक्ति करूं, तही कारण मोही निकाल दियो। इत आय जगत में भूल गयो, तही कारण लोग भयो दुखिया। कवि गंग कहे मन चेत करो, भजू राम सिया जिन जन्म दिया। अगर भूल जाते हैं तो यही दुख का कारण बनता है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि कभी भूले नहीं, जिससे कि जीवन का सुख बना रहे, अस्थायी रूप से बना रहे। एक मत लिखना बिछुड़ना गुरु का, एक मत लिखना बिछुड़ना गुरु का, एक मत लिखना बिछुड़ना गुरु का। चाहे तू पूरा संसार लिख दे, चाहे तू पूरा संसार लिख दे, सबके हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, सबके हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले तो होके दयाल लिख दे, सबके हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, सबके दे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। आज हम लोग एक बच्ची के जन्म के उपलक्ष्य पर सत्संग में बैठे हैं। कुछ लोगों की धारणा है जब लड़के का जन्म होता है तब हम लोग सत्संग करते हैं या कोई खुशहाली मनाते हैं, लेकिन आज हम बच्ची के जन्म के उपलक्ष्य में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। एक संत ने कहा है कि भक्ति करत कन्या भली, राम विमुख नहीं पूत। भक्ति करत कन्या भली, राम विमुख नहीं पूत। सबरी गई हरिधाम को, धुंधकारी भय भूत। अगर बच्ची ही भक्ति के काम को संभाल ले तो वह पुत्र से कई सौ गुना अधिक अच्छा है वह। और खासकर संत महात्माओं का यह विचार है कि बच्ची के ऊपर 3 कुल का भार होता है, ननिहाल और अपने ननिहाल, ससुराल और ददिहाल, तीनों का भार होता है उसके ऊपर। कहते हैं कि बच्ची वह फूल है जो फूलती तो है मायके में, लेकिन उसका सुगंध ससुराल तक जाता है, फूल का सुगंध। और बच्ची वह दीपक है जो जलती है मायके में और उसका रोशनी ससुराल तक जाता है। इसलिए अगर बच्चे के, लड़के के जन्म के उपलक्ष्य में नहीं भी हो सके तो कोई ज्यादा हानि की बात नहीं है, लेकिन बच्ची के जन्म के उपलक्ष्य में तो सत्संग होना ही चाहिए, क्योंकि खास करके जो संसार का सृष्टिकर्ता तो यही माताएं, बहनें और बच्चियां ही हुआ करती है। बच्ची ही जो है संसार का भविष्य है। आगे चल के यही बच्ची कोई मीरा, कोई सबरी, कोई झांसी की रानी बनती है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को नैनी जेल से पत्र लिखा था कि प्रिय पुत्री इंदिरा, संसार के साधारण लोग तो घर के कामकाज में, संसार के कामकाज में ही जीवन गुजार देते हैं, लेकिन उन्हीं में से कोई अगर विशेष सोचकर अपने
उसको कार्य रूप में परिणत करते हैं तो पुरुष वीर बन जाते हैं और नारियां वीरांगनाएं बन जाती हैं। इसलिए हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि कुछ विशेष सोचे आगे चल करके और कुछ विशेष काम करे ताकि संसार इसका अनुकरण करने के लिए इच्छुक हो। इन्हीं शब्दों के साथ लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए हम अपने बात देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बधाई हो गीत की वो।